हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2। तो देखो स्टूडेंट्स, 4.2 का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। कौन सा ऑप्शन दिए हुए पार्ट में से ट्रू है या नहीं है। आपको इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 और आपको बताना है क्या इस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो देखो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम किसी भी इक्वेशन का, वो है इक्वेशन आपको दी हुई है, आपको x और y की जगह वैल्यूज पुट करनी होती हैं और सॉल्यूशन निकालने होते हैं। आप कोई भी वैल्यू पुट करते हो, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट करनी होती है, आप कुछ भी पुट कर सकते हो अपनी चॉइस से। तो देखो, अगर सपोज करो अगर मैंने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या होगी, ये बन जाएगा 0, ये आ जाएगा 5, तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5। एक सॉल्यूशन ये हो गया। अगर मैंने x 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 1 3, 5 एज इट इज, y की वैल्यू आ जाएगी 8। अगर मैंने x को -1 पुट किया तो y की वैल्यू आएगी मेरी 2। तो ऐसे ही अगर मैं x को और कुछ पुट कर दूं, 2 पुट कर दूं तो y की कुछ और वैल्यू आ सकती है, या y को कुछ पुट कर दूं तो x की वैल्यू आ सकती है। तो हम कुछ भी, कितने भी नंबर्स हम पुट कर सकते हैं, तो इसके अंदर हमारे सॉल्यूशंस इनफाइनाइटली निकलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, थर्ड पार्ट, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और वैसे भी अगर कभी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होते हैं, मतलब कोई इक्वेशन होती है और वो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है, तो उसके हमेशा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। हम कितने भी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं x और y की वैल्यू को पुट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको हर किसी इक्वेशन के हर पार्ट के 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्यूशंस निकालना सीखा, तो हर पार्ट के सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे। देखो, हम यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो y मिल जाएगा हमें। x को सबसे पहले 0 पुट करा तो y की वैल्यू आई 7। y को हमने 0 पुट करा तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 अपॉन में चला जाएगा, 7/2 दैट इज 3.5। अगर हम x को 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 1 2, ये बनेगा 2, ये उधर जाके बन जाएगा माइनस में, तो y की वैल्यू आएगी 5। अगर हम y को 1 पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो 2x एज इट इज, 1 उधर जाके माइनस का बन जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा इसके, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो हमें 4 ही सॉल्यूशन निकालने थे और हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 1 -1, आप -2 -1, आप कुछ भी पुट कर सकते हो अपनी चॉइस से। बस आपको 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो उसके सॉल्यूशंस देखो क्या निकले। जब 0 पुट करा तो 7 आया, y को 0 पुट करा तो x 3.5 आया था, x को 1 पुट किया तो 5, x को 3 पुट किया तो 1। 4 सॉल्यूशंस हमारे निकल गए। सेकेंड इक्वेशन, πx प्लस y इज इक्वल टू 9। अगर हम x को 0 पुट कर दें इसमें तो y की वैल्यू क्या आएगी, 9। अगर हम y को 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू आएगी πx इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल्स टू 9 अपॉन में पाई। ऐसे ही 2 और सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर x को 1 पुट कर दें तो y की वैल्यू क्या आएगी, पाई, ये पाई उधर जाके माइनस में बन जाएगा, 9 माइनस पाई। अगर y को 1 पुट कर दें तो x की वैल्यू क्या आएगी, 8 अपॉन में पाई। तो ये 4 सॉल्यूशंस आपके हो गए इस इक्वेशन के। थर्ड पार्ट, x इज इक्वल टू 4y। अब अगर y 0 हो जाए तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0। x को अगर -1 पुट कर दें तो क्या आएगा, y -1/4। अगर हम y को 1 पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4। अगर y को -1 पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, -4। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई रूल नहीं है इसका कि आपको 0 या 1 या 2 यही रखनी है, -1 यही रखनी है, नहीं, आप कुछ भी पुट कर सकते हो। वेदर इट कैन बी 3 4 2, कुछ भी। x और y की जगह वैल्यू पुट करो, एक की जगह वैल्यू पुट करो, दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिकली इक्वेशन सॉल्व करके आ जाती है। तो 4 सॉल्यूशंस आपके हो गए इसके, ये वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3,
check which of the following are solutions of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not। आपको बताना है कि कौन कौन से पार्ट इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं। तो देखो पहला है 0 और 2। ये वाला मैंने आपको थर्ड चैप्टर में बताया था कि ये वाला पॉइंट हम x पुट करते हैं, ये वाला y कोऑर्डिनेट पुट करते हैं। तो x की जगह अगर इक्वेशन में मैं 0 पुट करूंगी और y की जगह 2 पुट करूंगी, तो देखो x पुट किया 0, y पुट किया 2, तो यहाँ पर आया लेफ्ट हैंड साइड -4 और राइट हैंड साइड हमारा क्या है इक्वेशन में 4, विच इज नॉट इक्वल एज LHS एंड RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेशन के अंदर इक्वल नहीं है, इसीलिए ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन कब होगा? जब ये दोनों पॉइंट इक्वेशन में रखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट है आपका, अब x को आपको 2 पुट करना है और y को 0। ठीक है, x की जगह 2 पुट किया, y की जगह हमने 0 पुट किया, तो इधर आया हमारा 2 और इधर आया 4। तो यहाँ पर भी LHS RHS के बराबर नहीं है, इसीलिए ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड पॉइंट 4 0, x की जगह 4 रखा, y की जगह 0, y की जगह हमने 0 रखा, तो ये बना 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से मैच कर रही है, इसीलिए ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट √2, 4√2, x की जगह हमें √2 रखना है, y की जगह 4√2। देखो √2 माइनस 2 ब्रैकेट में 4√2, ये बन गया 4 2 जा माइनस का 8√2, माइनस के 8√2 में से √2 गया तो क्या बचा माइनस का 7√2, विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो LHS RHS के बराबर नहीं है, इसीलिए ये इस पार्ट का सॉल्यूशन नहीं होगा। फिफ्थ पार्ट 1 1, x की जगह 1 रखो, y की जगह भी 1 रखो, तो आपका आंसर क्या आया? इसको माइनस करके -1, विच इज नॉट इक्वल टू 4 एज LHS एंड RHS इज नॉट इक्वल, हेंस पॉइंट 1 1 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत बार आपके 1 मार्क में पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। Find the value of k if x is equal to 2, y is equal to 1 is a solution of the equation। बोला है आपको k की वैल्यू निकालनी है अगर x 2 है और y 1 है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। सोल्यूशन है, इसमें दिया हुआ है कि ये सोल्यूशन है, इट मीन्स हम x की जगह अगर 2 पुट करें और y की जगह 1 पुट करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो देखो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। हमने इसको 1 मार्क कर दिया, तो हमने यहाँ पे 2 रखा, ये आया 2 2 4, 3 1 3 इज इक्वल टू k। इसको ऐड किया तो वैल्यू क्या आई हमारी k की? 7। आई होप you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe my channel.